हर लहज़ा है मोमिन की, हर लहज़ा है मोमिन की निशान ईमान, हर लहज़ा है मोमिन की, हर लहज़ा है मोमिन की निशान ईमान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। कहारिया गफारिया कदूसिया जबरो, वाह वाह। भट्ट साहब, आपको कुछ याद आया? बहुत कुछ याद आ गया मुझे तो। ऐसा लगे जैसे बचपन जो है वो लौट आया और हर तरफ जो है मिली नगमों की भरमार है, झंडियाँ लहलहा रही हैं और सब्ज़ हिलाली परचम पूरी आबोताब के साथ चारों तरफ लहलहा रहा है और एक खुशी और जोश का सा समा है और हर तरफ अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं जो हैं वो बुलंद हो रही हैं और नूरा लाल जी की आवाज़ ही ऐसी है कि माशाल्लाह ये बड़ा कुछ याद दिला देती है। बड़ा अभी पाकिस्तानी Thank you, परचम आरिफ की तरह दिख रहे हैं। नूरा लाल जी, कुछ आपको याद है, किसी से सुना हो, अपने बड़ों से, फैमिली से? बिल्कुल जी, कि पाकिस्तान कैसे बना था? पाकिस्तान हमने अपने बड़ों से सुना, मेरी नानी नाना दादा दादी अम्मी अब्बू से सुना कि बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये हमारा पाकिस्तान हमें मिला और बड़ी खुशियाँ फिर मनाई गई। उस टाइम पे एक बड़ा सादा सा दौर था, हम झंडियाँ सब लेकर जाते थे और साथ में ग्रीन कपड़ों का तो वो नहीं होता था इतना, लेकिन वाइट ज़्यादा थे उस दौर में जो कपड़े थे बेटा। बड़ी बड़ी बातें, हाँ ये तो आजकल के दौर में ऐसा हो जिस रहा है। तरह ईद का एक समा होता है ना, ईद की एक तैयारी होती है और ईद से एक रात पहले जो चांद रात होती है, जैसे वो चांद रात को बच्चों के कपड़े शपड़े आ जाते हैं, जूता कपड़ा वो सब लटका के सब देखते हैं कि ये मेरा ड्रेस है, मैंने सुबह पहनना है। कुछ इसी किस्म की एक्साइटमेंट होती थी 14 अगस्त पे। सही बात। और लेकिन जो एक्साइटमेंट शुरू कहाँ से होती थी कि पहले तो पैसे इकट्ठे किए जाए ना सब घर वालों से, थोड़े थोड़े पॉकेट मनी इकट्ठे करके, ताकि उसकी झंडियाँ खरीदी जा सकें। और हम फिर तो लाइटें भी लगाते थे और पूरे घर को सजावट खरीद कर, करते थे, ऊपर झंडियाँ लगाते झंडियाँ थे। खरीद कर उसका वो पेस्ट बनाते थे, घर के बर्तन हम खराब करते थे, सुबह शाम डांट पड़ती थी कि ओहो ये बर्तन खराब कर दिया, वो बर्तन, उसमें वो आटा और वो हर मिक्स चीज करके। रेडी और मुंह पे भी हमने पूरा मुंह भरा होता था कि जैसे एक पता नहीं मेकअप किया हो, यहाँ पे रंगीन, यहाँ पे वाइट, इस तरह का एक समा था कि वो एक बड़ा भोला दौर था। तो बचपन में आप लोग कोई मिली तराने भी आपको याद होंगे जो आप गाते होंगे जब थोड़े से बड़े हुए होंगे? बस यही जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 जीवे। क्या बात है भट्ट साहब। उस वक्त तो बहुत मुश्किल दौर था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जब पाकिस्तान हमने हासिल किया। आपने अपने बड़ों से क्या सुना? कुछ कहानियां तो सुनी होंगी इस तरह की? बहुत कहानियाँ। और मैं समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक शायद एक ऐसी मिड जनरेशन से है जिन्होंने अपने बच्चे भी देखे आगे, यानी माशाल्लाह अब की जो जनरेशन है हम वो भी देख रहे हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था उस जनरेशन के साथ भी हमारा कुछ कनेक्शन था। तो हमने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बातें ऐसी सुन रखी हैं जिसको सुनते हैं तो एकदम से एक जज्बा, एक वलवला सा आ जाता है और अंदाज़ा होता है इस बात का कि कितनी मेहनत मुश्किल से ये मुल्क जो है वो हासिल किया। वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ इंसान के पास ना होना तो उसकी कदर तब होती है। तो ये मुझे पहली मर्तबा इसका अंदाज़ा तब हुआ जब हम मुल्क से बाहर गए परफॉर्म करने के लिए, और वो स्काई स्क्रैपर्स हम देख रहे थे और बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी रोड्स जो थी वो नज़र आ रही थी, एक सिस्टमेटिकली ज़िंदगी मूव करती हुई नज़र आ रही थी, मगर समथिंग वॉज मिसिंग। तो मुझे अचानक इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि यार मैं पाकिस्तान को मिस कर रहा हूँ, कि वो अपना कल्चर नहीं, वो हवा नहीं, वो फ़िज़ा नहीं, वो रख रखाव नहीं,
वो मोहब्बत नहीं। और देखें हमारे ताल्लुकात चाहे आपस में किसी ये भी तरह बात के हकीकत है। हों, हम लेकिन जब अपना वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से अपने बाहर मुल्क को जाते मिस हैं। करते जब हैं। तो पहली मर्तबा मुझे तब एहसास हुआ पाकिस्तानी डे मनाया जाता है अमेरिका में भी, वहाँ पे बड़े परेड होती जोशो है। खरोश तो से मेरा ख्याल मनाया आप जाता है। दोनों ने ट्रैवल किया हुआ है, तो कैलिफोर्निया वहाँ का पे लोग हमेशा कैसा वो करते हैं। फील क्या करते हैं पाकिस्तान के बड़ा अच्छा फील समंदर करते हैं पार? माशाल्लाह। एक बात मुझे वहाँ की ब्रुकलिन में जितने भी हमारे आर्टिस्ट जाते हैं माशाल्लाह बड़ी इज्जत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह के बेसुरे भी आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे एक बात समझ नहीं आती कि यहाँ से इतना जज्बा इंसान लेके जाए कि गाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, राइट? तो अगर गाना ही पूरा, तो फिर आपको पता ही है, फिर लोगों ने बातें करनी, लेकिन जोश उतना ही है उनका, अल्हम्दुलिल्लाह जोश उतना बल्कि ही उसकी होता तो है। अजीब वो ये भी पेश करते हैं कि देखें जी फरते जज्बात से पता नहीं चला और गलत सुर लग गया। चले सुर लग ही लय जाते की हैं। बात हो रही है, तो कोई मैडम का मिली तराना जो आपको याद हो वो तो हमें सुनाए। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। आरिफ भट्ट साहब, अब तो आप बड़े हो गए हैं, बल्कि बहुत बड़े हो गए हैं। अब की 14 अगस्त कैसी होती है? जी, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान से काफी छोटा हूँ। यकीनन। हाँ, ये बात अच्छी की है। अब की और तब की 14 अगस्त के जज्बे में तो कोई फ़र्क नहीं आया, थोड़ी सी ड्यूटी बदल गई है। तो उस वक़्त का जज्बा एक बड़ा प्योर जज्बा था, जैसे बचपने में होता है सबका। मुझे याद है मेरी दादी अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत फरमाए कि वो उनको इस बात की बड़ी फ़िक्र होती थी कि जब 14 अगस्त गुजर जाए तो झंडा बड़े एहतराम के साथ वापस उतरे। और हमने कहना पता नहीं दादी को खुशी नहीं होती कि हम जो झंडा लहरा रहे हैं, लगा रहे ज़रा 2-4 हफ्ते ऊपर क्या है, लेकिन उसके तकद्दुस को पामाल ना किया जाए और उसका तकद्दुस बरकरार रहे, इस बात की उनको इतनी फ़िक्र होती थी कि वो हमें उन्होंने कहना भाई बस हो गया, बस अब उतार लो, बस अब उतार लो, और उसको ताकि संभाल के फोल्ड करके रखती थी। और ये बात बहुत सालों बाद हमें समझ आई कि वो जो एक बहुत फुल साइज़ का परचम हमारे घर में था, वो पता नहीं कितना पुराना था और वो हर साल बड़ा नया सा निकल आता था। हाँ। तो वो कैसे होता था? तो ये बातें इस तरह उसको बड़ा संभाल के रखते थे। जो है वो रखा बड़े जाता है। प्यार रखा से, जाता था। बड़ी और मोहब्बत से। मेरी दादी माँ के बाद फिर अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी वालदा ये ड्यूटी अब सर अंजाम देती हैं। तो वो वैसे का वैसे नहीं, कई साल पुराना वो है माशाल्लाह, और बिल्कुल जब वो निकलता है तो साफ़ सुथरा, खूबसूरत और प्यारा। आरिफ भट्ट साहब, दिल दिल पाकिस्तान जब आया तब आप थे या बहुत छोटे थे? आप मानते नहीं है ना कि आप नहीं, मैं एज था, थे? मैं था। कितने बरस के थे अब आप? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके हाथों का बुजुर्ग हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल मैं था, मैं स्कूल गोइंग था जब दिल दिल पाकिस्तान में आया। और फिर देखें, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने दिल दिल पाकिस्तान पहली मरतबा टीवी पे देखा, सुना, उसके बाद अपने स्कूल में हम शौक में पढ़ते थे दिल दिल पाकिस्तान। और बाद में एक वक्त ऐसा आया कि मैंने जुनैद जमशेद के साथ भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। वाइडल साइन के हम शोज़ देखने जाते होते थे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरा बैंड स्ट्रिंग फेलोज़ और जुनैद जमशेद, हमने इकट्ठे बहुत शोज़ किए पूरे पाकिस्तान। जुनैद जमशेद साहब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है मेरे पे अल्लाह ताला की कि तो जो आपकी उनसे मुलाकातें जी हुई, बहुत तो अच्छी मुलाकातें, हमने बड़ा सफ़र किया इकट्ठे और बड़ा कुछ सीखा मैंने उनसे। सफ़र की कोई दास्तान? सफ़र की बड़े मज़े के वाक़यात हैं। जो अच्छी बात मैं उनके हवाले से याद करूँगा कि मैंने कभी जुनैद भाई को ऐसा नहीं पाया कि मुंह पे कुछ हो और पीछे कुछ हो। और मुझे याद है हम एक दफ़ा मुल्तान में शो कर रहे थे, तो आर्मी मैस के अंदर वो शो था, बहुत बड़ा इवेंट था। और जहाँ पे हम ठहरे हुए थे वो लॉबी पूरी फ़ैन से उनके भरी हुई थी। और यानी मुझे नहीं पता था कि लोग अंदर आ गए हुए हैं। तो मेरा उनका डिसाइडेड था कि शो के बाद हमने बैठना है और खाना इकट्ठे खाएंगे और चाय इकट्ठे पिएंगे।
क्योंकि म्यूज़िक से मैं उनसे स्टोरी सुनता था कि हाँ जी तब क्या हुआ ऐसे बना वो। तो जब मैं उधर पहुंचा तो वो एक बड़ा लाइन थी लंबी, जुनैद भाई ने ईच एंड एवरी पर्सन के साथ पिक्चर बनवाई और सबको ऑटोग्राफ साइन करके दिए, किसी को नहीं कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से भाग जाओ। और माशाल्लाह वो बड़े ही ब्लेस्ड आदमी थे। जब उन्होंने म्यूज़िक छोड़ने का फैसला किया, फिर जो भी राह उन्होंने इख्तियार की, अल्लाह ताला ने बड़ा उसमें उनका करम किया। देखिए अब तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनके क्रिस्बे में कोई कमी वाक़या नहीं है। तो जो आपने बचपन में सुना दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा, एक फनकार की 14 अगस्त जैसे अब आपने ग्रीन जो है वो कलर आप नज़र आ रही हैं, तो शोज़ भी ज़्यादा होते हैं 14 अगस्त के हवाले से, टीवी शोज़ भी होते हैं, लाइव भी परफॉर्मेंस करनी होती है। तो आपकी क्या रूटीन होती है, क्या सोचती हैं? कुछ पहले से तैयारी की जाती है कि मिली तराने ज़्यादा से ज़्यादा याद हों या उनको रिकॉल किया जाए? वैसे इतनी फनकारी तो उनकी भी नजर आ रही है, ग्रीन कुर्ता इनका भी अच्छा लग रहा है। तैयारी तो आपने भी खूब की। मैंने भी बिल्कुल खूब की तैयारी तो आज आपकी और मेरी तैयारी मिलती जुलती है। लेडीज फर्स्ट है ना, तो लेडीज को अलग रहना चाहिए, अलग लगना चाहिए। तो थोड़ा सा लाइट कलर इसीलिए पहना, सबसे अलग लग रही, प्यारी सबसे अलग लग। थैंक यू सो मच। हाँ, होना चाहिए। हमारी फील्ड में, हमारे माशरे में भी ये चीज़ बड़ी फास्ट आ गई है। आजकल दिखावा चलता है जी, मैंने बड़ा नोट किया इस चीज़ को और बड़ी सादगी से भी टाइम गुजारा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम के साथ आई हूँ मैं। लेकिन अब जो एक टाइम आ गया, एक वक्त आ गया नई जनरेशन का और एक नया दौर जो आ गया है, वो दिखावा और साथ में गायकी भी होनी चाहिए ज़रूरी। गायकी के बगैर तो आपका दिखावा जो है ना वो भी किसी काम का नहीं है। जितना मर्जी आप कर लो, चंद घड़ी का फिर वो दिखावा होता है और बाद में लोग कहते हैं यार ठीक है बस ओके। एक चीज़ होती है ना, ट्रीट टू आइज होती है, देखने में अच्छी लगे। एक ट्रीट टू ईयर्स होते हैं आपके, जो आपके कानों से लोग दिल में उतरते हैं ना, वो फिर दिल में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बट सब एक आपके बचपन में ही होगा, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाएं से। जी मेरे बचपन में नहीं, यानी ये मेरे बहुत पहले का था, लेकिन हाँ जी छोटे हैं इसका मतलब। हमने हमारे बड़े सुनते थे, हाँ जी बड़े सुनते थे, हमने ब्लैक एंड व्हाइट उनसे सुने। तो वो तो सुनाए ना हमने। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। भट्ट साहब क्या बात है, मजा आ गया। और ये वतन आपका भी है। बेशक, यकीनन जी, हमारा ही तो वतन हमारा है। तो है। अच्छा भट्ट साहब, आपने जब ग्रुप ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा आप गाते थे, फिर आप सोलो गाते हैं, क्या अब क्या कर रहे हैं? सोलो होना मेरी चॉइस नहीं थी। मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एज ए सोलो आर्टिस्ट, यानी मेरा नाम होगा आरिफ भट्ट। तो बैंड ख़त्म होना ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअली मैंने कभी ये नहीं सोचा था। वो आपका बड़ा मकबूल हाँ जी, स्ट्रिंग फेलोज बैंड था मेरा। वो जो गाना आपका देजा छल्ला देजा निशानी, वो फिर आपने कोई रीमिक्स किया, शेर मियां दाद, ये बड़ा इनका पॉपुलर हुआ माशाल्लाह। बड़ा वो क्या थोड़ा सा हमें सुनाएंगे ताकि याद रिकॉल हो जाए? हाँ जी बिल्कुल। दैट गोज लाइक, मंगदा ए तेरे दिल दा जानी, मंगदा ए तेरे दिल दा जानी, नी छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। सोचा दे विच पै जावेगी, कलम कली रह जावेगी, इश्क गली विच मार दे फेरा, दिल दे के दिल ले जा मेरा, जाके नी आउणी जब
जवानी जाके नी आउनी है जवानी नी छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। अच्छा भट्ट साहब, आजकल आपके एक मिली तराने की बड़ी धूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली आपने 14 अगस्त आज के दिन के लिए बनाया, तो वो ख्याल कैसे आपके जहन में आया और क्या सोचा क्या आपने? बहुत अरसे से मैं कुछ नया करना चाह रहा था नया तो और आपने मेरे दिल में हमेशा था, कोशिश होती है मेरी, तो एक सॉर्ट ऑफ कमबैक भी था क्योंकि काफ़ी देर के बाद कोई नया कंटेंट मार्केट में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा, काफ़ी देर मैं सोचता रहा इस हवाले से कि क्या ऐसा बनाऊं, यू नो, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान और पॉप सिंगर्स के हवाले से। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले इस पर थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि मैं अपने वतन के साथ कैसे अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, हाउ आई टेक माई कंट्री एज। तो फिर मैंने बड़ा सोचा इस हवाले से। तो वो कहते हैं ना कि बारिश तेज़ हवा ते बदल, बारिश तेज़ हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है, धुप भी भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां हुंदी है, भैन भरा अब्बा ते पुत्तर सारे रिश्ते वधिया ने, सारी दुनिया घूम के डिठी माँ ते आखिर माँ हुंदी है। तो देन आई समहाउ रियलाइज कि यार ये वतन, ये बिल्कुल जो हमारी मदर लैंड है, ये बिल्कुल हमारी माँ की तरह पालती है, पैदा करती है, पालती है, परोसती है, बड़ा करती है, हत्ता कि मर जाने के बाद दोबारा अपनी आगोश में समेट लेती है। तो फिर मेरे जहन में ये आइडिया आया कि यही इश्क है, जैसे माँ के साथ आप इश्क करते हैं और माँ की यू नो कैसे हर वक्त होता है बंदों को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कि माँ के बारे में ख्याल रहता है बच्चों को। हम उसकी वीडियो भी दिखाएंगे, थोड़ा सा हमें सुनाएं क्या उसकी। दैट गोज लाइक, बड़ा एनर्जेटिक सा है। हाँ। तो मैं सबको डेडिकेट करता हूँ जो भी आप सुन रहे हैं। दैट गोज लाइक, यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, मेरी धरती मेरी माँ। मैंने इस धरती के है इसके रखवाले, वादा ये करते हैं सर पे कफन बांधे, मुश्किल जो आई तो करके दिखा देंगे, आज ना आने देंगे, मर के दिखा देंगे। यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, मेरी धरती मेरी माँ। यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, ये धरती मेरी माँ है। हम तेरे लिए कट जाएंगे, देखे जो दुश्मन तुझको सीना तान के डट जाएंगे, तेरी मट्टी के पाले हम तुझ पे मिटने वाले, इतनी हिम्मत है किसमें तुझ पे कोई नजर जो डाले, इतनी हिम्मत है किसमें तुझ पे कोई नजर जो डाले। इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, मेरी धरती मेरी माँ। यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, ये धरती मेरी माँ है। वाह जी वाह, क्या बात है। नूरा जी, वो सोहनी धरती अल्लाह रखे, अरे बिल्कुल हर किसी को याद है, जुबान ज़दे आम नगमे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम बाबा कदम कदम माबा तुझे, कदम कदम माबा। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम माबा, कदम कदम माबा तुझे, कदम कदम माबा। तो आपने क्या तैयारी की 14 अगस्त के लिए? कुछ बनाया आपने भी? मैंने भी इस बात बड़ी जद्दोजहद इनकी की। स्टोरी तो आप इनकी स्टोरी तो आप मेरे से पूछें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज सच एन, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, अल्लाह इनको बुरी नज़र से बचाए। आप यकीन करें कि आपके साथ बैठी हैं ना, यू नेवर नो कि इसके बाद
ये 14 अगस्त वाले दिन ही रिकॉर्डिंग रख लें, रात को इन्होंने गाना लिखना है, तैयार करना है और पता चलेगा जी सारी रात गा के रिकॉर्ड करके अगले दिन सुबह उसका वीडियो बना के कल हाँ, दोपहर ऐसे को ही हुआ रिलीज मेरे कर देंगे। साथ। अच्छा ऐसे सच ही मैंने क्विक, किया। ये अल्लाह ने इनको इतनी अच्छी इंस्टिंक्ट दी है। और अरे फिर वो भाई हैरान हो गए हैं, तूने तराना भी कर लिया एक रात में और वीडियो भी वीडियो भी दी। बना दिया। अरे वाह। और वो हमने पहले से सारी स्टोरी बोर्ड वो वीडियो कैसे बना, मतलब किसने लिखा, स्टोरी बोर्ड सारा किसने? बनाया मैंने पहले। अच्छा। पहले शायर ने लिखा बकायदा, फिर अफजल उसकी आजिज धुन- साहब ने। अच्छा, धुन बनाई उसकी। हाँ, उनकी धुन बनाई, फिर उसके साथ ही हमने स्टोरी बोर्ड बनाया ताकि हमें वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की। तो उसी रात को मैंने जाके ना, अगले दिन मैंने 4 बजे घर आके सोई नहीं मैं, उधर से मास्टर बन रहा है तो इधर मैं घर आके तैयारी शुरू कर दी है मैंने 2 वीडियो घंटे। की? हाँ, वीडियो की। और सुबह फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद मैं निकल आप गई। अंदाजा करें, रात को काम शुरू हुआ है और दोपहर को वीडियो रिलीज हो गया, वाह। ठीक है, और शाम तक पता चला उस पर मिलियन क्रॉस हो गए 1 मिलियन व्यूज उस पर डन हो गया आधे 2, 4, 5 घंटे के अंदर अंदर। ये बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है अल्लाह की इनपे। तो वो क्या, उसकी धुन फिर क्या बनी? धरती के नाम पे दिल फिदा जा फिदा, सब्ज हलाली परचम में हमारी जान है, सब्ज हलाली परचम में हमारी जान है, दुनिया में इसका सदका अपनी शान है, रखना हमेशा कायम, रखना हमेशा कायम मेरे मुल्क को खुदा, धरती के नाम पे दिल फिदा जा फिदा। आरिफ भट्ट साहब, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, सुना तो होगा आपने? जी बिल्कुल सर, हमें भी सुना है। जी बिल्कुल, बचपन की यादें हैं, चलें थोड़ी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी याद है बचपन की बातें? वो असल में उस ज़माने में इस तरह इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, ये तो बाद में जब वतन की मोहब्बत समझ में आई और फिर म्यूज़िक की थोड़ी थोड़ी सेंस आनी शुरू हुई। और ये भी कमाल है हमारे कुछ अच्छे लोगों का, नूरा लाल जी जैसी अच्छी सुरीली आर्टिस्टों का, इनके साथ रह रह के हमें भी थोड़ा सा म्यूज़िक का शौक या इनका बड़ापन है जी, ऐसे नहीं, कोई भी नहीं ये कहता ये आजकल सच्ची के बात दौर है। में। आप दोनों का बड़ा पाना कि एक दूसरे को नहीं, ये मानते हैं। सच्ची बात है, सारी दुनिया जानती है कि नूरा लाल जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। खैर, थोड़ा सा मुझे याद है, मैं आपको चांद मेरी ज़मीन और फूल मेरा वतन। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। तो आपने परचम भी हाथ में पकड़ा हुआ है, तो फिर एक बड़ा गाना भी है, खूबसूरत। हमारा परचम ये प्यारा परचम। ये प्यारा परचम जी बिल्कुल होना चाहिए, इसको देखे तो बिल्कुल याद आ गया मुझे। हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। भट्ट साहब, उस्ताद अमानत अली खान साहब के हिस्से में भी बड़े मशहूर मिली तराने। बहुत 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 बड़ी जबरदस्त, दुनिया बहुत है। जबरदस्त। उनका गाना भी कोई आसान काम और नहीं उनका गाया गाना भी आसान नहीं। आसान जी जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत ही। मुश्किल गाने। और वैसे उनकी क्वालिटी थी कि उनके गाए हुए गीत जो हैं, या जैसे गज़लें भी और गीत भी,
वो लगता था जैसे बहुत आसान सी चीजें हैं, लेकिन जब गाने लगो तो फिर समझ आ जाती है कि नहीं ये किसी उस्ताद का गाना ना गाना। तो उनका कोई मुश्किल मिली तराना अगर आप हमें दोनों सुना दें। उनका है तो एक आसान सा, लेकिन हमें जरा मुश्किल लगता है। नहीं है, उनके लिए आसान है। हाँ, उनके लेकिन लिए हम आसान और कोशिश हमारे करेंगे, लिए। क्योंकि आज जो माशाल्लाह इतना बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, और हम ये समझ ले कि आज हमारा इम्तिहान भी है। खान साहबों की नहीं, कोई गलती कोताही की तो माफी, हम तो वैसे बस अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी वतन को, ट्रिब्यूट छोटा सा। और ऐसे मौके पे जितने बड़े असातिज़ा गुजरे हैं उनके लिए भी उनके गाए हुए गीत अब माशाल्लाह देखिए ना, तीसरी या चौथी जनरेशन हैं जो गा रही हैं। बिल्कुल ऐसे यही कामयाबी है और यही बड़ापन है। सही बात। ए वतन प्यारे वतन, जी ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। अच्छा खान साहब, तो खान साहब माशाल्लाह हमारे पॉप आर्टिस्ट ने भी बहुत बहुत बड़ा नाम किया बहुत है, अच्छे तराने बनाए, जैसे अली अज़मत का गाना है, जुनून है, जुनून ग्रुप का जो गाया है, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे अच्छा थोड़ा सुना दे। सबको पसंद है, फिर सुना दें आप। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम,